क्लास 11th मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है 9। चैप्टर का नाम है अनुक्रम एवं श्रेणी। इसमें हमारी समानांतर श्रेणी समाप्त हो चुकी थी कल, आज शुरू होगी इसमें गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट करने के लिए हमें उसके बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वो देखेंगे हम। पहले तो ये पता करेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो पहला काम होगा पहचान, गुणोत्तर श्रेणी को कैसे पहचानेंगे। दूसरे नंबर पर उसका एनवा पद निकालना, तीसरे नंबर पर उसका एन अंत से एनवा पद निकालना, इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले देखेंगे हम गुणोत्तर श्रेणी को शॉर्ट में लिखते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2, 4, 8, 16 अगर इस तरह की कोई सीरीज है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये गुणोत्तर है नहीं है। तो उस सीरीज का हम सर्वानुपात निकाल लेंगे। सर्वानुपात निकलता है दूसरे पद को पहले पद से भाग करके, तीसरे पद को दूसरे पद से भाग करके, यानी कि अगले पद को पिछले पद से भाग करके आपको सर्वानुपात मिलेगा। जैसे कि 4/2 8/4, ये कट के क्या आ गया 2, ये कट के क्या आ गया 2। तो इस तरह से 2 आता रहेगा तो आर की वैल्यू आ गई 2। तो यदि सर्वानुपात समान है तो यह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है, इसकी पहचान हो। अब इसका पहला टॉपिक शुरू होता है गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना। उसके लिए फार्मूला है Tn = a r⁻⁻1, जहाँ a क्या है प्रथम पद, r क्या है सर्वानुपात, वो निकलेगा T2/T1 करके, n है पदों की संख्या। ऐसी अगला टॉपिक हमारा अंत से एनवा पद ज्ञात करना। इस सीरीज में अंत से ही होगा, इस तरीके से पीछे से अंत से दूसरा, अंत से तीसरा, ऐसी अंत से एनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला है n/r⁻⁻1। n क्या है इसमें अंतिम पद, r क्या है इसमें सर्वानुपात, n क्या है इसमें पदों की संख्या। तो ये दो फार्मूले हमारे इस एक्सरसाइज में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गया एक्सरसाइज 9F। एक श्रेणी का एनवा पद 3n+1 है तो सिद्ध करो कि वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। इसका पांचवा पद ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन। तो हमने पहले इसका एनवा पद लिख लिया, हमने Tn = 3n+1, इसमें n की जगह 1 रख दिया तो 1 और 1 ये पावर 2, n 3 की पावर 2 होगी 9। ऐसे n की जगह 2 रख दिया तो सोल्व करके आ गया 27, n की जगह 3 रख दिया तो सोल्व करके आ गया 81। तो अब की सीरीज आ गई 9, 27, 81 एंड सो ऑन। अब हम r की वैल्यू निकालेंगे। r कैसे निकलेगा, T2/T1 करके निकलेगा। तो वो आ गया 27/9, ये आ गया आपका 3। ऐसे T3/T2 करेंगे, T3/T2 तो 81/27 = 3। तो आप देख रहे r की वैल्यू उसमें 3 आती है। तो इसका मतलब सर्वानुपात यानी कि r क्या है समान है, तो अतः यह गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो दूसरी बात बतानी थी हमें कि यह गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है। तीसरे नंबर पर आ गए हम इस श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का 9, 27, 81 वाली सीरीज का पांचवा पद ज्ञात करना। तो a का मान कितना है इसमें 9, प्रथम पद है। r का मान T2/T1 27/9, 9 से कट गया 3, r की वैल्यू आ गई 3। कौन सा पद निकालना है हमें पांचवा, तो n का मान होगा 5। तो हमें तीन वैल्यू a की, r की और n की इस फार्मूले में रखेंगे। a की जगह रखेंगे हम 9, r की जगह रखेंगे 3, n की जगह रखेंगे 5। तो 9 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 हो गई 81, 81 की 9 में गुणा करेंगे यानी कि 729। तो इसका उत्तर आ गया 729। तो इस तरह के बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल है शुरू के। तो शुरू के आप सवाल इसके कर लेंगे, 6-7 तक सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 या 7 तक आप इसके सवाल कर सकते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज 9F का मैं आपको फोटो भेजा हूँ और इसके क्वेश्चन आप इसे करिए और आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। दैट्स ऑल।